हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास का 7वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। भक्त राज नरसिंह मेहता की कथा फिर आज हम सुनेंगे। अधिक मास का आज का अध्याय। सर्वप्रथम, संसार में धनवान, धन दाता, कंजूस, विद्वान, मूर्ख, कुलीन, अकुलीन और सहजन, दुर्जन का तो मानो परमगत और वैरा चला रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में भी दैवी और असुर संपत्ति परंपरा विरोध बतलाया गया है, परंतु यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस वर में भी यह बात उसी तरह निश्चित है। अंत में दैवी पक्ष की विजय और असुरी पक्ष की पराजय होती है। दैवी संपत्ति संपन्न नरसिंह जो भी आरंभ से ही यह युद्ध लड़ते आ रहे हैं और उसमें अलौकिक और प्राथमिक दोनों ही दृष्टियों से उन्हीं की विजय भी होती है। उन्हें एक बार फिर से एक संकट का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी को मरे प्रायः 9 दिन बीत चुके थे। अब उनका श्राद्ध करने की और अवसर पर ब्राह्मणों को, जाति भाइयों को भोजन कराने की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन वह भगवान के भरोसे निश्चिंत थे। व्यवस्था तो थी कुछ भी और सब कुछ प्रभु के हवाले सौंप रखा था। नगर जाति के प्रमुख व्यक्ति उनके पास आते थे और सारी जाति को एकत्र और द्वादश दोनों दिन भोजन कराने का जोर दे रहे थे, लेकिन नरसिंह राम जी परमात्मा की जैसी इच्छा होगी ऐसा कहकर बात टाल दिया करते थे। एक दिन प्रातःकाल ही सरगंधन नामक एक प्रमुख नगर उन्हें यहाँ हुए। अब उन्होंने आते ही जय श्री कृष्ण का कहकर भक्तराज का अभिवादन किया और भक्तराज ने भी जय श्री कृष्ण कहकर अभिवादन का उत्तर दिया। पधारिए सदाशर जी, आप तो आपने मेरी परकुटी पावन कर दी है। इस शिष्टाचार की 2-4 बातें होने के संगत बोले नरसिंह राम, आज मैं तुम्हें एक सलाह देने के लिए आया हूँ। तुम उच्च कुल के पुरुष हो। अपने कुल की प्रथा के अनुसार तुम्हें माणिक बाई के निर्मित एकादश, द्वादश या 2 दिन जाति भोज देना चाहिए, और अगर इससे कम करोगे तो तुम्हारी मर्यादा में बड़ा ही बट्टा लगेगा। सनंद जी, आप ठीक कहते हैं, परंतु इसमें कुल की प्रथा का कोई ख्याल ही नहीं है। यह बात अपनी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है और शक्ति के बाहर काम करना कोई ठीक बात तो नहीं है। बस 2-4 साधु संतों को ही। इसी बीच में उनकी बातचीत में कटते हुए सरंगन ने कहा, पागल हो गए हो क्या नरसिंह राम? 2-4 भगत भगकारियों को भोजन कराने से थोड़ी तुम्हारी पत्नी का कल्याण होगा। जाति गंगा को तीर्थ किराए बिना बिचारी को कैसे सिद्ध मिलेगी? क्या कुछ साथ लेकर गई है? अब यही तो अंतिम नाता है, उसके नाम पर तुम इतना भी नहीं कर सकते? बार बार थोड़ा करना है। तब नरसिंह राम जी बोले, भाई आपका कहना तो सच है, सही है, लेकिन मरने वाला व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं ले जाता और उसके नाम पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराना उचित भी है, परंतु यह कोई ज़रूरी तो नहीं कि अपनी सामर्थ्य है ही नहीं और बाहर कई दिनों तक अधिक से अधिक आदमियों को भोजन कराया जाए। सामर्थ्य तो नहीं है 5 आदमियों को भी भोजन कराए, कहाँ पूरी जाती है? बिरदादरी की बात कर रहे हो। श्रद्धापूर्वक जो भी कुछ भी किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। उस आत्मा के नाम पर श्राद्ध पूर्वक जितने ही लोगों को भोजन कराया जाएगा उतने ही उसे शांति मिलेगी और उसकी संधांति होगी। हाँ, जाति व्यवहार भी ठीक है, लेकिन साधुओं और अनाथों की सेवा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जाति भोज को अधिकतर व्यवहार का विषय है। नरसिंह राम जी ने उत्तर दिया कि सरंगत कोई उपदेश तो लेने आए नहीं थे, वह तो समस्त जाति की ओर से पंच बनकर आए थे। उन्हें अपना काम बढ़ाना था, इसलिए वह इतनी आसानी से नरसिंह जी को छोड़ने वाले नहीं थे। उपदेशों की ही मुख्य परिणाम परोपकार न शांति। उस न्याय के अनुसार नरसिंह नाम के उपदेशों को उन पर उल्टा ही असर हुआ, और जब नरसिंह राम उनसे मना करने लगे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, तब उस संगठन से बड़ा भीषण रूप धारण कर लिया और अभी तक वे बड़े निविनम्र स्वर में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, नरसिंह राम, ऐसा ज्ञान तुम किसी लंगोटी धारी साधु को देना। आज तुमने जो जाति में रहकर सबके घर भोजन किया और आज
आपने जिसने खिलाने का अवसर पड़ा है झटकारना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कह देता हूँ कल से 2-3 तक तुमको जाति भोजन कराना ही पड़ेगा। इसके लिए अब तुम चाहे घर को बेच दो या अपनी स्त्री के गहनों को। रंगत की बात सुनकर सरल भाव नरसिंह राम ने बिना क्रोध किए भगवान नाम का जप करते करते मस्तक हिलाकर हामी भर दी। बस फिर क्या था, संगंदन का विजय डंका बज गया। उन्हें तो भेजा ही इसलिए गया था कि वह किसी तरह नरसिंह राम को जाति भोज के लिए तैयार करके आए। अब जब उनकी मनोमानी हो गई तब बड़ा प्रसन्न होकर और मानो उसकी विजय हो गई। इस पर भाव से वह अपने घर वापस लौट गया और इधर संगंगत के चले जाने पर भक्तराज सोचने लगे, मैंने जाति भोजन कराने के लिए कह तो दिया है, अब इसको पूर्ण करना तो श्याम सुंदर के अधीन है। भला मैं व्यर्थ ही चिंता क्यों कर रहा हूँ? व्यर्थ चिंता करके समय का दुरुपयोग करने से क्या लाभ पाता है? मुझे तो भगवत कीर्तन करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह एक बार फिर भगवान के ध्यान में मगन हो गए। इधर चौरे पर बैठकर अब नगर जाति के कुछ प्रमुख लोग आपस में गपशप लड़ा रहे थे। इसी समय 4 यात्री वहां आए और उन्होंने बड़ी ही नम्रता पूर्वक पूछा, भाइयों बताना, इस नगर में ऐसा कौन धनवान व्यापारी है जो हमारे 700 लेकर द्वारका की एक हुंडी लिख दे? चुनगढ़ के नगर ब्राह्मणों के नेता संगत ने थे और वे दिल से बड़े कुटिल और स्वार्थी थे। नरसिंह जी के स्वभाव और सज्जनता और चमत्कारों से प्रभावित होकर लोग उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करते थे। जिससे संगंदर का महत्व घटता जा रहा था। और नरसिंह जी में एक विशेषता यह थी कि वे गुजराती समाज के ढेड़ यानी हरिजन लोगों से बड़ा प्रेम करते थे, उन्हें गले लगाते थे, उनके द्वारा आयोजित भजन कीर्तन में शामिल होते थे। इसलिए सारंगत नरसिंह जी को नीचा दिखाने में या उनकी साख पर भट्टा लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। अब जब वे चारों यात्री हुंडी लिखवाने के लिए वहां आए तो संगंदर ने नरसिंह जी का नाम लेकर उनका पता बता दिया। अब वे चारों यात्री नरसिंह जी के पास गए और उनसे हड्डी लिखवाने की प्रार्थना की। नरसिंह जी ने हड्डी लिख दी तो हुड्डी लेकर वे चारों यात्री वहां से रवाना हो गए। अब भगवान को नवेक समर्पित करके भक्तराज भगवान से विनय करने लगे, हे भक्तवत्सल भगवान, आपके ही विश्वास पर मैं हुंडी लिखी है, क्या आप उसे स्वीकार करके मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे? नाथ, मैं तो समझता हूँ उससे मेरी प्रतिष्ठा में तो कोई प्रकार की हानि नहीं होगी, बल्कि जगत में सब आपकी हंसी उड़ाएंगे। दयालु दामोदर, क्या आपको खबर नहीं है कि कल से 2-3 दिन तक सारी जाति को भोजन कराना पड़ेगा? इसी कारण मैंने यह दृष्टता की है, और भी केवल 700 के लिए। जगन्नाथ, आपके भंडार में 700 की क्या बात है? अरे, आपके भंडार से अगर 700 की कमी हो जाएगी तो कुछ घट थोड़ी जाएगा। और आपने तो मरते हुए गजेंद्र को अपरदान दिया था। सती पंचाली को बड़ी सभा में अध्यक्ष अक्षय चीर प्रदान करके उसकी लाज की रक्षा की थी। इतनी ही नहीं प्रभु, प्रत्यतु मेरे ही पुत्र के विवाह में, पिताजी श्राद्ध में और अन्य व्यवहारिक प्रसंगों पर आपने ही तो मेरी सहायता की थी। क्या इन सभी 700 प्रबंध भी आप नहीं कर सकेंगे? ऐसे प्रार्थना करते समय भक्तराज के नेत्रों में लगातार आंसू बहने लगे और ऐसे प्रार्थना करने के बाद वह भगवान की प्रतिमा के चरणों में लौट गए। अब वह कब तक इस स्थिति में पड़े रहे उसकी उनको स्वयं भी खबर नहीं रही। दूसरे दिन प्रातः काल से ही जाति भोज की तैयारी होने लगी। आवश्यक सारी सामग्री बाजार से आ गई। फिर दयालु भगवान की कृपा से बड़ी धूमधाम के साथ 2 दिनों तक लगातार जाति भोजन होता रहा। जाति भर के सभी लोग संतुष्ट हुए। अब वे चारों तीर्थ यात्री हुंडी लिखवाकर यथा समय द्वारका पहुंच गए। उन्होंने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद हड्डी का रुपया लेने के लिए सेठ श्यामदास वासुदेव की खोज करना शुरू कर दिया। बाजार में पूछने पर किसी ने उस व्यापारी का पता नहीं बतलाया। उसका पता तो नरसिंह जी ने उन चारों यात्रियों को बताया था कि तुम अपनी हड्डी के 700 उन्हीं से वापस लेना। अब जब कहीं पर उन सेठ जी को पता नहीं लगा तो वे तीर्थ यात्री बड़े चक्कर में पड़ गए। अब उनके मन में शंका हुई। उन्होंने सोचा कि कहीं जब भगवान ने तो हम लोगों के साथ कोई ठगी तो नहीं की। अगर ऐसा हुआ है तो अरे जूनागढ़ में तो उसका घर ही वहाँ से कहाँ जाएगा, वहाँ तो उसे रुपया देना ही पड़ेगा।
अब कब तक भागेगा, लेकिन देखने में तो वह बहुत सत्पुरुष लगता है, यह भला हमें धोखा कैसे दे सकता है। और यहाँ जो उसने समनाल साहब में शेर बतलाया था, उनका तो कोई नामो निशान तक नहीं है। इस तरह से उन्होंने उस सेठ जी को खोज करने में पूरा दिन बिता दिया, लेकिन किसी भी मनुष्य से उस सेठ का नामो निशान तक नहीं बतलाया। अब तो बेचारू यात्री बड़े ही निराश हुए। उन्होंने सोचा, अब तो यहाँ सेठ का पता मिलना मुश्किल है। चलो अब जूनागढ़ की चला जाए और जाकर उस शांत महात्मा की रुपया वसूल किया जाए। उस उधर नरसिंह राम जी ने हुड्डी लिखवाकर जो पैसे मिले थे 700, उसी से सारा प्रबंध किया। जाति भोज दूसरे दिन अमावस्या का पर्व होने के कारण द्वारका में यात्रियों की बड़ी भीड़ हो गई और पंडे लोग अपने यजमानों के पाप निवारणार्थ उन्हें विधि पूर्वक गोमती में स्नान करा रहे थे। भगवान के दर्शन पूजन के लिए लोग मंदिर में टूटे पड़ते थे। चारों ओर गोमती मैया की जय, गोमती मैया की जय, भगवान द्वारकाधीश की जय ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। इसी समय भक्त वैशिल भगवान भुदर भक्त का कार्य करने के लिए सेठ के रूप में प्रकट हो गए, जिनका कोई अता पता, कोई नामो निशान तक नहीं था। और अकेले प्रकट नहीं हुए, बल्कि उनके साथ पूर्णिम रूप में अक्रूर जी अपने साथ वही खाता और कलम दावत लिए हुए थे। उन्होंने मंदिर के पास ही एक छोटे से चबूतरे पर अपना आसन जमा लिया। इधर वे चारों यात्री गोमती स्नान करके भगवान के मंदिर में आए और भगवान के दर्शन करके मंदिर से निकले और जूनागढ़ चलने का विचार करने लगे, चलकर अपने 700 वसूले जाएं। इधर मंदिर से चलते ही रास्ते में उनकी दृष्टि एक नई गद्दी पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि चलो चलते चलते यहाँ जरा भी पूछ ले कि उनमें से एक यात्री ने पूछा, सेठ जी आपका शुभ नाम क्या है? तब सेठ रूपी भगवान ने उत्तर दिया, मेरा नाम श्यामल है, शाह वासुदेव है। आप तो इतना सुनते ही यात्रियों के सुखे हृदय पर मानो आशा की अमृत वर्षा हो गई। अनानाथ सेठ जी के मिल जाने पर उन्हें बड़ा अपार आनंद हुआ। उन्होंने तुरंत सेठ जी के हाथ में हुंडी थमा दी और सेठ जी ने हुंडी देखकर उसे अपने मुनीम के हाथों में दे दी और फिर 700 चुका देने की आज्ञा भी दी। मुनीम अक्रूर जी ने पूरे 700 गिनकर यात्रियों के सम्मुख रख दिए। यात्रियों ने रुपए गिनकर लिए और हड्डी पर भरपाई कर दी। फिर रुपए प्राप्त कर यात्रियों ने नरसिंह राम की बड़ी प्रशंसा की और उनका सारा हाल सेठ रूपधारी भगवान को सुना दिया। भगवान ने भी उन्हें अपने भक्त की प्रशंसा करते हुए कहा कि नरसिंह राम जी मेरे परम स्नेही हैं, मैं तो बस उनका आज्ञाकारी हूँ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने भक्त पवहर नरसिंह राम जी की हुंडी स्वीकार पर भक्त की प्रतिष्ठा की रक्षा की और अपनी भक्त वात्सल्यता के यश को अछोड़ रखा। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त वात्सल भगवान की जय, भक्त नरसिंह राम जी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। सौनिक आदि 88,000 ऋषियों के पूछने पर श्री श्रुति जी बोले, तपोधन धन आप लोग जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद जी ने श्री नारायण जी से किया था कि श्री नारायण जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों को कहती हूँ। नारद जी बोले, विष्णु जी ने आधि मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब वे बद्रीपति पुरुषोत्तम ने क्या किया, तो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, वैश्य गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने श्री विष्णु जी के प्रति जो कहा अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आसक्त सेवक दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए, इसलिए मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह असंख्य सत्कृति पुण्य यश प्रतुत का दाता है, राजा को वंश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला है। बड़े बड़े पुण्यों से पुण्य से मिलता है। जिस प्रकार इनको सुने उसी प्रकार अन्य भक्ति सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले कि विष्णु अपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर आ गए, इससे आप लोक में कीर्ति पाएंगे और आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझिए, इसलिए इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, पराक्रम से, भक्तों के वरदान देने से और भी जो मेरे गुण हैं
उनमें से मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मुझ में जितने भी गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए हैं। पुरुषोत्तम, जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ है। आज मैंने इसे दे दिया है। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी रहूँगा। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र हो जाएगा। मेरी सम्मानता पाकर यह अधिमास सभी मासों का राजा होगा। यह अधिमान जगत पूज्य और जगत से वंदना कराने के योग होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दरिद्र का नाश हो जाएगा। चैत्र आदि सभी मास सकम हैं, इसको हमने निष्कम किया है। इसको हमने अपने ही समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बना दिया है। जो प्राणी साक्रम अथवा निष्क्रम होकर आदि मास का पूजन करेगा, वह अपने सभी कर्मों को भस्म कर दिया जाएगा और मुझे प्राप्त होगा। जिस परम मद प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तपस्या करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं और दृढ़ व्रत लोग फल पत्ता वायु का सेवन कर रहे होते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, और वे वर्षों काल में मैदान में रहने वाले, जड़े में शीत गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के यत्न करते रहते हैं। हे गरुण ध्वज, तब भी वे मेरे अवश्य परम मत को नहीं प्राप्त होते, किंतु पुरुषोत्तम मास के एक मास की यह व्रत के से बिना परिचय जरा मृत्यु रहित उस परम पद को भी पालेंगे। वह आदिमास वह संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और सभी कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सभी को करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ा देते हैं, वैसे ही मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। कोई चतुर्मास आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं और वह भी भोगों के भोग कर पृथ्वी पर आ जाते हैं, लेकिन जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक आदि मास का व्रत करता है, वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मुझे भी लीन हो जाता है, मुझ में मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त होकर आदि विधि और जरा में ग्रस्त संसार में फिर से नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा पराधाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य भला कैसे हो सकता है। यह आदिमास और इसकी स्वामी मैं ही हूँ और मैं ही इसे बनाया हूँ, और पुरुषोत्तम यह मेरा नाम है जो भी मैंने इसे दिया है। इसलिए इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। इसके भक्तों की मनोकामना को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। विष्णु मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर हो जाती है, लेकिन मेरे इस मास के जो भक्त उनकी कामना पूरी करने में मुझे कभी भी देरी नहीं होती है। मेरी मास के जो भक्त हैं वह मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस आदि मास में जप दान आदि करता है महामूर्ख है नहीं करते महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते हैं और देवता तीर्थ में देश करते हैं, वो दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कभी भी नहीं होते हैं, वैसे ही आदि मास में स्नान आदि न करने वालों को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। जो सुख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते हैं, वे सदा नरक को जाते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते हैं, वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूपी अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदियों से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोग करते हैं। जिन प्राणियों को मेरा यह पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों का भोग कर सकते हैं।
अर्थात जो भी प्राणी पुरुषोत्तम मास में जप, दान, तप आदि नहीं करते, उन्हें भला सुख कैसे मिल सकता है। जो भाग्यशाली स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से आदि मास में स्नान, दान, पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य, संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह आदि मास प्रदान करता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल फिर मैं नहीं रहता। फिर न उन्हें पति सुख मिलता है, भाई पुत्र धनु सुख तो उन्हें सपने भी दुर्लभ नहीं हो जाता। इसलिए विशेष करके सभी प्राणियों को आदि मास में स्नान, पूजा, जप आदि और विशेष करके शक्ति अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन्य पुत्र अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी हो जाते हैं। मेरी आज्ञा से सभी लोग मेरे आदि मास का पूजन करेंगे। मैंने सभी मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए आदि मास की चिंता त्याग करके रमापति आप इस अतुल्य पुरुषोत्तम मास के साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन सुनकर श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गणों पर सवार होकर शीघ्र बैकुंठ को चल दिए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महामत का आज का अध्याय पूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पवित्र पुरुषोत्तम मास की जय। तो ये था दोस्तों 7वां अध्याय, जो यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट सेक्शन में ओम भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक